साथ आज मेरी तकरीर का उन्वान गोश्त की अहमियत, गोश्त के कमालात, गोश्त के फ़ज़ाइल और गोश्त का जायका है। गोश्त यकीनन दिल का दोस्त है। बहुत से लोग अहमकाना गुफ्तगू करने लगते हैं जब वो ये कहते हैं कि गोश्त के मुकाबले दाल बेहतर है। अरे दाल बेहतर हो ही नहीं सकती। दाल का इस्लामी लिटरेचर में, इस्लामी किताबों में कहीं पर कोई वजूद ही नहीं। दाल का कोई जिक्र कहीं इस्लाम में आया ही नहीं। दुनिया चांद तक चली गई, सूरज पर जाने की तैयारी कर रही है। दुनिया के लोग चांद सूरज पर पहुंचने की तैयारियां फिर कर रहे हैं। बेवकूफ कहीं का तू दाल के चक्कर में पड़ा है। इसीलिए तू मुसलमान पिलपिला मुसलमान बन के रह गया। कहता हम दाल खा कर आए। यकीनन दाल तो लिक्विड है और लिक्विड कोई ऐसा नहीं दुनिया में जो खाया जाता हो। लिक्विड पिया जाता है। कहना तुझको ये चाहिए कि हम दाल पी कर आए हैं। अरे हमारे और तुम्हारे बुजुर्गों ने जो जंगें लड़ी हैं गोश्त खा खा कर लड़ी हैं। हमको तारीख का मुताला करके बताओ कि एक कोई ऐसा सूरमा लाओ जो दाल पी कर गया हो, जंग लड़कर जंग फतेह करके आया हो। 20-20 किलो की तलवारें आज अगर तुझको दे दी जाए तो तू उठा नहीं पाएगा। वजह सिर्फ यही, अरहर की दाल, माश की दाल, चने की दाल, मसूर की दाल, मूंग की दाल, तिरफला की दाल, केवटी की दाल, ये दालें खा खा कर तूने अपने बाजुओं की शुजाअत और बहादुरी खो दी। अगर तू इसके बावजूद दाल को बेहतर समझता है तो तुझको मैं दालों का वास्ता दे रहा हूँ। मेरे भाई तुझे अरहर की दाल का वास्ता, तुझे चने की दाल की कसम कि मरना बरहक है। हम भी एक दिन जाएंगे दुनिया से, तू भी जाएगा। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, मौत का मजा हर नफ्स को चखना है। तो तू वसीयत कर दे कि हमको दाल पसंद है, हमारे तीजे में दाल होना चाहिए, हमारे 10वां 20वां में दाल होना चाहिए, हमारे 40वें में दाल पर फातिहा होना चाहिए, तिमाही, छमाही और बरसी के फातिहा में दाल होना चाहिए। लेकिन दाल नहीं मेरे अजीज, गोश्त ही पर फातिहा होता है। अरे मुसलमान तुझे क्या हो गया है? कुर्बान जाऊं तेरी समझ पर, सदके जाऊं तेरी अकल पर। अरे तू मुसलमान के मतलब है कि मुसल्लम ईमान, जिसका मुकम्मल ईमान है। यकीनन उसकी ग़िज़ा भी मुकम्मल होनी चाहिए। गोश्त अपने आप में मुकम्मल ग़िज़ा है। ये अपने साथ में किसी दूसरी ग़िज़ा का मोहताज नहीं। गोश्त खाने वाला शख्स मूली नहीं चाहता, चटनी नहीं चाहता, अचार नहीं चाहता, प्याज नहीं चाहता, दही नहीं चाहता, घी नहीं चाहता। और दाल खाने वाला, उसको दही भी चाहिए, रायता भी चाहिए, अचार और प्याज भी चाहिए, नींबू भी चाहिए, चटनी भी चाहिए, तब जाकर वो इस दाल को मुकम्मल करने की कोशिश करता है। और गोश्त अपने आप में चूंकि मुकम्मल ग़िज़ा है, इसलिए ये दीगर अशिया की मोहताज नहीं। और दालों का तो साहब ये हाल है कि मुहर्रम के महीने में एक दाल डाली गई, उसमें दूसरी दाल डाली गई कि अब ये मुकम्मल हो जाए। पहली वाली दाल नामुकम्मल थी, उसको मुकम्मल करने के लिए दूसरी दाल डाली गई, दूसरी दाल को मुकम्मल करने के लिए तीसरी दाल डाली गई, तीसरी दाल को मुकम्मल करने के लिए चौथी दाल डाली गई। तमाम अनाज डाल दिए गए, 14-15 दालें डाल दी गई। उसके बाद उसमें जौ की गूरी डाल दी गई। कहा गया अब तमाम 15-16 तरह के अनाज हो गए, अब ये मुकम्मल ग़िज़ा हो गई। और ये मुकम्मल ग़िज़ा हो गई, लेकिन वहम साबित हुआ। मुकम्मल कब हुई? जब उसमें भैंसे का गोश्त डाला गया, तब वो बना खिचड़ा। अब अगर कोई दाल की हिमायत करने वाला शख्स बहस करता है तो बना डाल तू इसी तरह से बगैर गोश्त की तमाम दालें डाल, और डालने के बाद वही मसाला डाल जो खिचड़े में डाला जाता है। और 15 दालें और जौ की गूरी डालने के बाद, चावल डालने के बाद वही मसाले डाल, वही तेल डाल, और उसके बाद किसी शख्स के सामने रख दे, और रखने के बाद कह दे कि ये देखिए हमने खिचड़ा बनाया है। एक चम्मच खाएगा और मार देगा तमाचा, तो इधर का मुंह उधर हो जाएगा। कहेगा बेवकूफ कहीं का, ये 75 तरह की दालें लाया, इसको खिचड़ा बता रहा है। खिचड़ा तभी बनेगा, मुकम्मल तभी होगा जब उसमें पड़ेगा गोश्त। तो मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, तुम्हें क्या हो गया है? आज हमारे और तुम्हारे आबा व अजदाद गोश्त की दुकानों पर जाकर
पुट का गोश्त, सीने का गोश्त, पंजे का गोश्त तलाश करते थे। आज निहायत ही शर्म की बात है, इसके फजाइल भूल गए। बहुत से लोग हैं जो गोश्त की शान में गुस्ताखियां करते नजर आते हैं, गोश्त की शान में तौहीन और बेअदबी करते नजर आते हैं। इन कम अकलों को कौन समझाए कि गोश्त का वकार क्या है, गोश्त की अहमियत क्या है, गोश्त का मर्तबा क्या है और गोश्त के कमालात क्या हैं। आज तुझे क्या हो गया है मेरे नादान मुसलमानों? तुम्हारे आबा अजदाद जाते थे, तुम्हारे बुजुर्ग जाते थे गोश्त की दुकानों पर, वो पाए तलाश करते थे, वो कीमा तलाश करते थे, कलेजी और फेफड़े लाया करते थे। आज तू जाता है 180 रुपये किलो दाल खरीदता है, तू अरहर की दाल, उड़द की दाल, चने की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल वगैरह वगैरह, इनके चक्कर में पड़कर अपनी शुजात का जनाजा अपने हाथों से निकाल रहा है, अपनी बहादुरी और हिम्मत की लाश अपने आप बनाता नजर आ रहा है। आज तेरे अंदर वो जज्बा नहीं रहा, अब फिर क्यों रोता है कि हमारे जानो माल का खतरा पैदा हो गया? ये दाल खाने वाले लोगों, अरे तुम क्या अपनी हिफाजत करोगे? अरे तुमको मुकम्मल ग़िज़ा गोश्त दी गई। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह विलायत मिलने से पहले की जब उनकी सवाने उम्री पढ़ो तो पढ़ने के बाद इतने अपने वक्त के इतने नामी पहलवान थे कि एक बकरा भून कर अकेले खा लिया करते थे। तो क्या ग़िज़ा थी हजरत जुनैद की? पूरा बकरा गोश्त खा लेते थे। कहीं पर पढ़ा कि हजरत जुनैद 1.5 लीटर या 2 लीटर दाल पी लेते थे? कहीं दाल का जिक्र नहीं। किसी सहाबी की जिंदगी में दाल नहीं, कोई दाल का जिक्र नहीं। ताबईन की जिंदगी में दाल का जिक्र नहीं, तबे ताबईन की जिंदगी में दाल का जिक्र नहीं। कमोबेश 1,24,000 जो नबी दुनिया में तशरीफ लाए, किसी की ज़ाहिरी हयात में दाल का कोई जिक्र नहीं, कुरान में दाल का कोई जिक्र नहीं, हदीसों में दाल का कोई जिक्र नहीं, सहाबा की रिवायात में दाल का कोई जिक्र नहीं। ये दाल का फतूर तेरे दिमाग में कहाँ से घुस गया? अरे तू मुसल्लम ईमान वाला है, तू मुकम्मल ईमान वाला है, इसलिए तुझे मैं वास्ता दे रहा हूँ अपने बुजुर्गों का, तुम्हारे बुजुर्गों का, कि अपनी मुकम्मल ग़िज़ा भी तलाश कर लो। और तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, किसी डॉक्टर ने बताया है 150 रुपया किलो दाल खाओ। कहते हो गोश्त महंगा पड़ रहा तो 400 रुपया किलो, 450 रुपया किलो वाला क्यों खाओ? 180 रुपये और 200 रुपये किलो वाला गोश्त 30 रुपये का कीमा कुटवा ले और 2 आलू डाल दे, खुदा की कसम लाजवाब डिशें बनेंगी। ये गोश्त है, गोश्त जिसके मुकाबले पर कोई खाना, इसका मुकाबला कोई ग़िज़ा, कोई डिश इसका मुकाबला नहीं कर सकी। न जाने कितने खाने आए और चले गए, पनीर भी आया गोश्त का मुकाबला करने के लिए, राजमा भी आया गोश्त का मुकाबला करने के लिए, तरह तरह की डिशें आई, तरह तरह के खाने लोगों ने बनाए कि गोश्त के बराबर बन जाए। आए, वक्ती चले, नाम कमाया, उसके बाद दस्तरखान से ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सर से सींग गायब हो गए। आज उनका नाम लेने वाला दुनिया में कोई नहीं, आज उनकी तारीफ करने वाला दुनिया में कोई नहीं। तो इन दालों को लेकर आया है, कहता मलिका मशहूर बनाई। अबे मलिका हो ही नहीं सकती कोई दाल। ये गोश्त है, गोश्त जो बादशाह दस्तरखान है, रूह दस्तरखान है, शहनशाह दस्तरखान है। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है, अल्लाह तबारक ताला हमें और आपको गोश्त का शौकीन बनाए, गोश्त के मर्तबे से हमको और आपको वाकिफ करे अल्लाह ताला। वाह क्या मर्तबा है, गोश्त है आला तेरा, वाह क्या मर्तबा है, गोश्त है आला तेरा, गौसे आजम के खाने में भी है निवाला तेरा। वमा अलैना इल्लल बलाग।